हेलो एवरीवन। आज आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि आप बोलिएगा सर एमबीबीएस कोर्स 3 लाख में होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका जो मेडिकल फाउंडेशन एमबीबीएस का जो फी स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आज हम मेडिकल सिस्टम इंडियन मेडिकल सिस्टम में हम जानेंगे कि कितना मार्क्स आने पर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन होता है और कितना मार्क्स आने पर हमारा अब्रॉड में एडमिशन होगा। तो वेलकम टू डीएनए सुपरफास्ट बायोलॉजी क्लासेज। आप लोगों को डीएनए सुपरफास्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। ये मेडिकल फाउंडेशन, ये चैनल सिर्फ मेडिकल फाउंडेशन के लिए है। जो स्टूडेंट जो मेडिकल फाउंडेशन से पढ़ना चाहते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, उसके लिए यह चैनल है। 11-12 विद टारगेट क्लास नीट। तो इसमें 11-12 भी पढ़ाते हैं और प्लस नीट का टारगेट क्लास लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि नीट होता क्या है। आप बोलिएगा सर एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो 10th क्लास पास करने के बाद आपको बायोलॉजी फैकल्टी से 11-12 करना होगा। 12th करने के बाद एमबीबीएस या बीएचएमएस या बीएमएस या अदर कोर्सेज हायर डिग्री के लिए आपको नीट को क्रैक करना पड़ता है या फिर अपियरिंग होना पड़ता है। नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट इसका स्टैंड फॉर होता है, फुल फॉर्म होता है। आगे इसका सिलेबस, इंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस पैटर्न समझेंगे होता क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के कर लिया है या फिर आप अपियरिंग ईयर में हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या आप 12th पास करनी है तो आप नीट के लिए एलिजिबल हैं। वैसे स्टूडेंट जिससे एक बार में क्रैक नहीं हुआ तो वो सेकेंड बार में भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो इसका सिलेबस पैटर्न समझे। इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स। तो इस इंट्रेंस टेस्ट को कवर करने के लिए हमको 3 सब्जेक्ट पर ज्यादा विशेष फोकस करनी पड़ती है। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकेंड केमिस्ट्री, थर्ड फिजिक्स। अब आप जानते हैं बायोलॉजी फील्ड में, बायोलॉजी में क्या होता है, 2 फैकल्टी होते हैं, एक बायोलॉजी बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। तो इसमें क्या होता है, इस इंट्रेंस टेस्ट के लिए 50% बायोलॉजी से क्वेश्चन रहते हैं और जबकि 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहते हैं। इसका मतलब हो गया 25% क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा और 25% क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा। बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी। बॉटनी से 45 क्वेश्चन रहते हैं, बॉटनी से 45 क्वेश्चन होते हैं और जूलॉजी से 45 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यूएस रहते हैं और हॉट्स रहते हैं। एमसीक्यूएस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करते हैं, एक क्वेश्चन रहता है, उसका 4 ऑप्शन रहता है, उसमें चॉइस करना रहता है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। तो बॉटनी से 45 क्वेश्चन, जूलॉजी से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आते हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन रहता है। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 50% आपको बायोलॉजी कवर करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा आपको हार्ड बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी पे फोकस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, लास्ट में आपको फिजिक्स पर फोकस करनी है। तो यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन आपने सही बनाया तो आपको 4 मार्क्स अंक मिल जाएंगे। और इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होता है। माइनस मार्किंग करने का मतलब आपने जितना क्वेश्चन गलत बनाया है, 4 क्वेश्चन चाहिए, माइनस मार्किंग जितना क्वेश्चन गलत बनाया है उतना मार्क्स क्या होगा, आपके बनाए हुए आंसर में से कट जाएगा। माइनस मार्किंग है इसमें। तो 45 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 मार्क्स आपको बॉटनी से रहता है। जूलॉजी से 45 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जूलॉजी से आपको 180 मार्क्स हो गया। केमिस्ट्री से 45 इंटू मल्टीपल 4 करेंगे, 180 मार्क्स केमिस्ट्री से आ गया।
फिजिक्स से 45 क्वेश्चन रहते हैं, 4 से मल्टीपल करेंगे 180 मार्क्स आ जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 720 मार्क्स का 720 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट होती है। तो 720 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और ये जो होते हैं सीबीटी मोड नहीं होते हैं, सीबीटी मोड नहीं होते, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता, ये होता ऑफलाइन। और ऑफलाइन होता है ये लगभग 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होती है। और 3 घंटा 15 मिनट में आपको ऑफलाइन एग्जाम है। और इसमें आपको टोटल 180 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन एमसीक्यूएस सॉल्व करनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करनी है। अगर इसमें से अब बोलिएगा क्वेश्चन उठेगा सर 720 मार्क्स में से कितना मार्क्स लाएंगे ताकि हमको एमबीबीएस में एडमिशन हो और कम फी लगे। अगर कितना मार्क्स लाएंगे तो ज्यादा फी लगेगा, तो कितना मार्क्स हम लाएंगे को ताकि हमको इंडियन मेडिकल कॉलेज में हमको एडमिशन होगा या फिर अब्रॉड मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, हम फॉरेन में जाकर पढ़ पाएंगे। तो हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हमारे मेडिकल सिस्टम में 3 तरह का मेडिसिन चलता है। 3 तरह का मेडिसिन चलता है। फर्स्ट मेडिसिन है एलोपैथिक मेडिसिन, जिसको हम लोग इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं, अंग्रेजी दवा बोलते हैं। दूसरा आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसको हम लोग इंडियन मेडिसिन बोलते हैं, ये हमारा इंडियन मेडिसिन होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन। थर्ड नंबर होम्योपैथिक मेडिसिन होता है, इसको बोलते हैं यूनानी मेडिसिन। अगर कोई स्टूडेंट आयुर्वेदिक एलोपैथ मेडिसिन से कर रहा है, उसका कोर्स एमबीबीएस होगा, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये क्या करेगा, सर्जरी का काम करेगा, मतलब एक सर्जन होता है, ये मेडिसिन अप्लाई करेगा और सर्जरी करेगा। दूसरा बात करें बीएमएस वाले बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सर्जरी भी करता है और आयुर्वेदिक मेडिसिन को अप्लाई करता है पेशेंट पे। बीएचएमएस की बात करें बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये सर्जरी भी करेगा जबकि होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या करेगा, ये अप्लाई करेगा। तो मार्क्स आउट ऑफ 720 तो देख रहे हैं 720 मार्क्स में से आप कितना मार्क्स कवर करते हैं। यहाँ पे 720 मार्क्स को कैटेगरी वाइज बांटा गया। अगर आपको 720 मार्क्स है, 720 मार्क्स में से अगर 500 मार्क्स लाते हैं तो आपको एक कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 720 मार्क्स में से 500 मार्क्स लाते हैं तो आपको एक कैटेगरी में रखा जाता है। तब आपको भैया एमबीबीएस करने के लिए आपको 3 लाख रुपया लगेगा, 3 लाख रुपया लगेगा। अगर 500 मार्क्स लाते हैं एक कैटेगरी में रखा जाता है तब आपको कितना लाख रुपया लगेगा, 3 लाख। हमारे इंडियन मेडिकल कॉलेज में 3 लाख रुपया लगेगा एडमिशन में। अगर आप 720 में से 400 मार्क्स लाते हैं तब आपको कैटेगरी बी में रखा जाता है, तब आपको भैया 60 लाख रुपया देनी पड़ेगी फी, कोर्स फी के लिए। तो हमने क्या देखा, अगर 720 में से 500 मार्क्स लाते हैं एक कैटेगरी में रखा जाएगा और कितना लाख रुपया लगता, 3 लाख कोर्स फी। पूरे एमबीबीएस 5.5 वर्ष का कोर्स होता है। अब ऐसे एक नोटिफिकेशन में दिया था हाल फिलहाल में, अब ये कोर्स को घटाने वाला है, 4.5 इयर्स कर देगा। तो अगला बात करें, अगर 400 मार्क्स लाते हैं तो आपको बी कैटेगरी में रखा जाएगा, तब भैया आपको कितना लाख रुपया लगेगा, 60 लाख रुपया लगेगा कोर्स फी, एमबीबीएस कोर्स फी 5.5 वर्ष का। आगे बात करें, अगर 350 मार्क्स लाते हैं तब तो भैया हमारे इंडिया सिस्टम में, इंडियन मेडिकल सिस्टम में कोई उपाय नहीं है, तब तो आपको मैनेजमेंट कोटा करना पड़ेगा, कोटा से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तब आपको यही एमबीबीएस 5.5 साल कोर्स के लिए आपको लग जाता है 1,25,00,000 रुपया, 1,25,00,000 रुपया। तो स्टूडेंट्स, हम आज के मोटिवेशन क्लास में हम यही बोलेंगे कि आप मेहनत पर फोकस करें। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको एमबीबीएस कोर्स 5.5 वर्ष के लिए ये आपको 3 लाख में एक एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। 3 लाख में आप एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। अगर कम मेहनत करते हैं तब तो भैया आपको 60 लाख रुपया देनी पड़ेगी मेडिकल सिस्टम को। अगर और भी कम मेहनत करते हैं, अगर अपियरिंग हो जाते हैं एग्जाम में, तब बोलिएगा सर हम एडमिशन कराना चाहते हैं, तब तो भैया आप अपियरिंग तो हो गए नीट एग्जाम में, लेकिन आपको वही 1,25,00,000 रुपया मेडिकल सिस्टम को देना पड़ेगा।
तब जाकर आप एक MBBS डॉक्टर बनेंगे। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इफ यू like this video, share, subscribe and the in this field, okay, and focus to the only biology after chemistry and after physics. Thank you.